पाकिस्तानी हुकूमत की रगों में आतंकी सोच बहती है। दुनिया अब ये बात कहने को मजबूर है। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ एक डेटाबेस है जो वहां की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी NACTA की वेबसाइट पर मौजूद है। इस डेटाबेस का मकसद कथित तौर पर आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए है, लेकिन इस वेबसाइट के जरिए सिर्फ दुनिया को झांसा देने का काम हो रहा है। ठीक वैसा ही झांसा जैसा हाफिज सईद के संगठनों जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर 21 फरवरी को बैन का ऐलान हुआ था, लेकिन वास्तव में बैन नहीं लगा था। आज तक का बड़ा खुलासा। कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि कैसे जमात उद दावा और फलाह इंसानियत दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी गुट है, जिनको पाकिस्तान ने बैन नहीं किया था। एक दिन बाद पाकिस्तान को उनको बैन करना पड़ा। आज तक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का वेबसाइट है, उसके अंदर जब गए हम देखने के लिए कि अब क्या है यहाँ पे करंट स्टेटस, तो जब प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस जिसे कहते हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी बात करते हैं तो जमात उद दावा और फलाह इंसानियत ज़रूर आता है। लेकिन जब हम प्रोस्क्राइब्ड पर्सन्स की बात करते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुलता नहीं है। एरर दिखाता है कुछ समय बाद। ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अपनी जनता को ये बता नहीं सकता कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में आके उन्हें हाफिज सईद को एक टेररिस्ट घोषित करना पड़ा, और टेररिस्ट घोषित करने के बाद वो फ्रीली कैसे पाकिस्तान में घूम रहा है, ये सवाल का जवाब पाकिस्तान को देना होगा। सवाल है कि अगर पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट खुलती ही नहीं तो बनाई ही क्यों गई? तो इसका जवाब ये है कि वेबसाइट के जरिए पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन करता दिखाना चाहता है। पाकिस्तान पर FATF के ब्लैक लिस्ट में जाने की तलवार लटक रही है। हमने एक टूल इस्तेमाल किया, ये प्रोस्क्राइब पर्सन्स की लिस्ट को खोलने की कोशिश की। तो इस टूल के ज़रिए से हम ये इस वेबसाइट को खोल पाए हैं। और जब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें डेट्स 11 जनवरी और 20 फरवरी के बीच ये वेबसाइट खुल रहा था। ये वही दौर है, वही डेट्स हैं जो FATF मीटिंग से बिल्कुल पहले के डेट्स जिसे मानते हैं, क्योंकि तब FATF की निगरानी में था पाकिस्तान और ये जानना चाहता था FATF कि क्या पाकिस्तान ट्रांसपेरेंट है या नहीं, क्या पाकिस्तान लोगों से बातें छुपाता है, ऐसे लिस्ट छुपा के रखता है, ताले चाबी में बंद करके रखता है या नहीं। अगर आप देखें तो इसको तब खोला गया था। भारत में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने चीख चीख कर कहा कि वो भी आतंक के खात्मे के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि आतंकवाद से वो भी पीड़ित है। लेकिन पाकिस्तान की आतंकी सोच किस हद तक शातिर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि उसने संयुक्त राष्ट्र के सामने बैन हटाने की हाफिज सईद की अर्जी का विरोध नहीं किया। नया पाकिस्तान के स्लोगन में पुराने पाकिस्तान को ढो रहे इमरान खान की ये चाल भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के आगे बेकार हो गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी ने गुरुवार को ही हाफिज पर बैन जारी रखने का फैसला दिया है। भारत ने हाफिज के संगठन लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी गतिविधियों का ब्यौरा पूरे सबूतों के साथ संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा था, जिसके बाद UN ने 2018 में लगे बैन को जारी रखा। उसकी अपील बेबुनियाद थी। वो किसी प्रकार से कन्विंस नहीं कर सका यूनाइटेड नेशंस को कि वो किसी प्रकार का टेररिस्ट थ्रेट नहीं पोज करता अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को या किसी और देश को। साफ तौर पे मुंबई के बाद में वो अनेकों टेररिस्ट हमलों में इन्वॉल्व रहा है, हर रोज़ रैलीज करता है। ऐसे में उसकी अपील कि उसको हटा दिया जाए कैसे मानी जा सकती थी? ये तो कम्प्लीटली मौकरी थी और बेबुनियाद थी, और इसको इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान हाफिज सईद पर UN का बैन हटते देखना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट आज तक ने जब खास ऑनलाइन टूल्स से खोली तो उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान को भी हाफिज का सच डेटाबेस में रखना पड़ा है। और हमने जब इसे एक्सेस किया तो यहाँ पर लिस्ट में हाफिज मोहम्मद सईद नंबर 2158, उनके फादर का नाम यहाँ पर है कमलुद्दीन, और उनका नेशनल आइडेंटिटी नंबर 35202550988427, पंजाब लाहौर से बिलोंग करते हैं। वो साफ साफ पे लिखा गया है यहाँ पर। तो अगर पाकिस्तान में हाफिज सईद आतंकवादी हैं
तो वो बाहर क्या कर रहे हैं, और अगर वो आतंकवादी है तो पाकिस्तान भारत से सबूत क्यों मांग रहा है। आतंकवादी करार करने से पहले सबूत चाहिए होता है, तो पाकिस्तान के पास सबूत तो होगा। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान ने अब तक हाफिज सईद को जेल में क्यों नहीं डाला। हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए भी आतंकी है, ये बात पाकिस्तान को माननी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है, तो ये पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को ही उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।